हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कर आघात, करापात और कर विवर्तन क्या है या इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स क्या होता है। तो ये देखिए, यहाँ हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष मौद्रिक भार होता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को कर वहन करना पड़ता है तो उस पे कर का भार पड़ता है, बर्डन महसूस करता है। तो यहाँ बर्डन दो प्रकार की है, एक तो प्रत्यक्ष मौद्रिक भार और एक अंतिम रूप से कर का मौद्रिक भार क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो व्यक्ति कर लगते ही उसका भुगतान करता है उसी व्यक्ति पर कराघात माना जाता है। जैसे एक व्यापारी है, उसने कुछ सामान खरीदा है आगे बेचने के लिए, तो वहाँ उसने जो सरकार को टैक्स दिया तो उसी समय व्यापारी ने सरकार को तुरंत टैक्स पे किया है, तो वो कर आघात किस पे पड़ा? उस व्यापारी पे पड़ा। दूसरा है टैक्स शिफ्टिंग। तो देखिए टैक्स शिफ्टिंग क्या है यहाँ, कर विवर्तन क्या होता है? हर व्यक्ति कर के भार को दूसरे व्यक्ति पर खिसकाने का प्रयास करता है, उसे कर विवर्तन कहा जाता है। और ये विशेषता अप्रत्यक्ष कर या बिक्री कर में होता है। तो उसके बाद आता है करापात। हम तीनों को एक साथ समझेंगे एक एग्जाम्पल से। करापात का मतलब है कर का मौद्रिक भार वास्तव में या अंतिम रूप से किस व्यक्ति की जेब पर पड़ता है, या अंतिम रूप से कर किस व्यक्ति की जेब से भुगतान किया जा रहा है, उसे कहते हैं करापात। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि चीनी का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि चीनी का मूल्य हम मानते हैं कि 35 रुपये है और 5 रुपये सरकार द्वारा उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो जैसे ही एक व्यापारी चीनी के उत्पादक से चीनी खरीदता है तो वो 35 रुपये के साथ साथ 5 रुपये सरकार को टैक्स पे करता है। तो तुरंत सरकार को जो टैक्स पे किया गया है 5 रुपये, वो व्यापारी द्वारा किया गया है, उसे हम कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, कर का आघात। प्रारंभिक कर का प्रारंभिक भार भी इसे कहा जाता है। लेकिन अब वो व्यापारी इसे आगे शिफ्ट करने का प्रयास करेगा। जैसे ही वो व्यापारी आगे ग्राहक को चीनी बेचेगा तो वो उस टैक्स के मूल्य को भी टैक्स की राशि को उसके मूल्य में जोड़ देगा। जैसे 35 रुपये चीनी का मूल्य है, प्लस में 5 रुपये टैक्स की राशि भी जोड़ दी जाएगी, तो चीनी का मूल्य हो जाएगा 40 रुपये। तो ग्राहक को वो लगभग 40 रुपये में वो चीनी बेचेगा और वो 5 रुपये कर की राशि जो सरकार को भुगतान की थी उस व्यापारी ने, वो आगे ग्राहक से वसूल कर लेगा। तो एक प्रकार से उसने कर का भार जो है वो ग्राहक पर विवर्तित कर दिया है, ग्राहक पर शिफ्ट कर दिया है। इसे कहते हैं कर विवर्तन। कर के भार को किसी दूसरे व्यक्ति पर डालना कर विवर्तन कहलाता है। अब अंतिम रूप से 5 रुपये किस व्यक्ति ने सरकार को दिए हैं? ग्राहक ने दिए हैं। व्यापारी पर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पड़ा है, प्रारंभिक मौद्रिक भार पड़ा है। प्रारंभ में उसने टैक्स का जो पे किया है व्यापारी ने किया है, उस पे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पड़ा, फिर उसने टैक्स को शिफ्ट कर दिया ग्राहक पे, और अंतिम रूप से कर का भार उस ग्राहक की जेब से वसूल हुआ है। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स तो व्यापारी पर पड़ा, व्यापारी ने कर विवर्तन किया, और करापात किस पर आया? ग्राहक पे पड़ा। तो यहाँ हम बात करेंगे मुख्यतः दो प्रकार के हम टैक्स मानते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा कर होता है जिस पे लगाया जाता है उससे ही वसूल किया जाता है। यानी कहने का मतलब आयकर जो है, अब आयकर एक व्यक्ति पर लगता है, जैसे उसकी इनकम मान लें 50,000 रुपये है और उस पर 5% आयकर लग रहा है, तो उसे 50,000 का 5% यानी 5,000 रुपया उसे सरकार को पे करना है। तो वो प्रत्यक्ष कर है। उस 5,000 रुपये को वो आगे किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता, विवर्तित नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष कर में कर के भार को किसी दूसरे व्यक्ति पर विवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्यक्ष कर में इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कर आघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति को वहन करने होते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर जैसे कि बिक्री कर, इसमें कर आघात और करापात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग व्यक्ति वहन करते हैं। क्योंकि एक व्यापारी
कराघात वहन करता है और कर के भार को वो दूसरे व्यक्ति पर यानी ग्राहक पर विवर्तित कर देता है और करापात ग्राहक पे बढ़ता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स शिफ्टिंग और इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है। धन्यवाद।